नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल एग्जाम रेस पे। दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए ट्रैफिक रूल्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की रिवीजन क्लास को लेकर आ रखा हूं, जो कि एनसीए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों मैं चाहूँ कि आप लोग इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें, अच्छा सा स्कोर करें और लास्ट में मुझे अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में दिख रहे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप तो सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं क्वेश्चंस की और देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है। तो क्वेश्चन दोस्तों, आरटीओ के फॉर्म 20 की उपयोगिता क्या है? तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? आरटीओ के फॉर्म 20 की उपयोगिता क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर 4 वाहन के पंजीकरण के लिए आवेदन फॉर्म है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम क्वेश्चन ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करेंगे क्योंकि थोड़ा वीडियो लेंथी हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर क्वेश्चन को ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन है, वाहन चालकों द्वारा चिन्हों के पालन करने का उल्लेख मोटर व्हीकल अधिनियम 1988 की किस धारा में किया गया है? तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस धारा में किया गया है दोस्तों चिन्हों का पालन करने का उल्लेख? तो राइट आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, धारा 119 के अंतर्गत किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है, मोटर व्हीकल एक्ट 2019 नया ट्रैफिक नियम कब से लागू हुआ? तो बताइए फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो बताइए कब से लागू हुआ था मोटर व्हीकल एक्ट 2019 का नया ट्रैफिक नियम? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, 1 सितंबर 2019 को लागू हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो प्रश्न हमारा अगला दोस्तों, वाहनों के पंजीकरण न कराने पर मोटर वाहन अधिनियम की किस धारा के अधीन वाहन का चालान किया जाता है? तो बताएं फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर वाहनों का पंजीकरण न कराने पर मोटर वाहन अधिनियम की किस धारा के अधीन वाहन का चालान किया जाता है? तो राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर 1 धारा 39/192 के अधीन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप लोग इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा। तो क्वेश्चन है, रोड पर जेब्रा क्रॉसिंग का निशान क्या बताता है? तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो रोड पर आप लोगों ने देखा होगा जेब्रा क्रॉसिंग का जो निशान होता है वो क्या बताता है, क्या दर्शाता है? दोस्तों वो हम लोग को ये दर्शाता है कि पैदल यात्री को रोड क्रॉस करने का रास्ता दे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गियर वाले वाहनों के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की न्यूनतम उम्र क्या है? तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, 18 साल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो क्वेश्चन दोस्तों, दुर्घटना के समय आपको किस प्रकार का ज्ञान लाभदायक सिद्ध हो सकता है? तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक्सीडेंट के टाइम में हमें किस प्रकार का ज्ञान लाभदायक सिद्ध हो सकता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा, फर्स्ट एड का। ठीक है दोस्तों, अगर हाँ कोई दुर्घटना होता है, एक्सीडेंट होता है और उस समय हमें दोस्तों फर्स्ट एड का अच्छी खासी नॉलेज है, अच्छा खासा ज्ञान है, तो हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, वहाँ पर उस चीज़ का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है, मोटर व्हीकल अधिनियम 1988 की किस धारा में मोटर चलाने के लिए लाइसेंस होना आवश्यक है, उल्लेख है? तो बताइए फ्रेंड्स, किस धारा के अंतर्गत उल्लेख है ये? तो राइट आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 3 धारा 3 के अंतर्गत उल्लेखित है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटीओ के फॉर्म 33 की उपयोगिता क्या है? तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो भी फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से आप लोग के एक भी प्रश्न नहीं छूटनी चाहिए। ठीक है, जो फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो यहाँ आरटीओ के फॉर्म 33 की उपयोगिता क्या है? तो राइट आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर 1 आरसी में पता बदलने के लिए आवेदन। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन दोस्तों, कमर्शियल व्हीकल की नंबर प्लेट कौन से कलर की होती है? तो पता है फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग के पास कमर्शियल व्हीकल है तो उसकी जो नंबर प्लेट है वो किस कलर की होती है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, पीले रंग की प्लेट और काले अक्षर होते हैं। ठीक है, और दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा जो लाइट व्हीकल्स होते हैं उनकी जो नंबर प्लेट है वो किस कलर की होती हैं? वो होती हैं सफ़ेद रंग की प्लेट और काले अक्षर। ठीक है, जैसे आप लोग के बाइक कार्स के पीछे लगी होती है नंबर प्लेट, वो क्या होती हैं? सफ़ेद रंग की प्लेट और काले अक्षर होती हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहन चालक द्वारा पीली रेखा का अतिक्रमण करने पर मोटर गाड़ी अधिनियम 1988 के किस धारा के अधीन चालान किया जाता है?
तो बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस धारा के अधीन चालान किया जाता है? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही। धारा 119/117 के अंतर्गत दोस्तों ये चालान किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा अगला। तो क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष डीजल वाहन से संबंधित प्रथम उत्सर्जन के मानक लागू किए गए थे? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। तो किस वर्ष दोस्तों लागू किए गए थे डीजल वाहनों से संबंधित प्रथम उत्सर्जन? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा, 1992 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट तक की वीडियो पहुंच सके, उनकी भी तैयारी हो सके। तो क्वेश्चन है, बिना बीमा कराए गाड़ी चलाने से मोटर व्हीकल अधिनियम 1988 की किस धारा का उल्लंघन है? तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, धारा 146/196। ठीक है दोस्तों, इसके अंतर्गत क्या है दोस्तों, बिना बीमा कराए गाड़ी चलाने से मोटर व्हीकल अधिनियम 1988 की धारा का उल्लंघन है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है? तो क्वेश्चन है, मोटरयान अधिनियम 1988 कब से लागू हुए थे? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब से लागू हुए थे दोस्तों मोटरयान अधिनियम 1988? तो यहाँ पर राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1 जुलाई 1989 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन दोस्तों, आरटीओ के फॉर्म 46 की उपयोगिता क्या है? तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? आरटीओ के फॉर्म 46 की उपयोगिता क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, पर्यटक परमिट या राष्ट्रीय परमिट पाने के लिए दोस्तों जो आवेदन है वो आरटीओ की फॉर्म 46 की उपयोगिता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है, सड़कों का विभाजन करने वाली रेखा किस रंग की होती है? तो बताए फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा होगा जो सड़कों के बीच में जो डिवाइडर होती है वो किस रंग की होती है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा, सफ़ेद रंग की होती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन दोस्तों, ट्रैफिक चिन्ह का कितने श्रेणी में विभाजन किया गया है? तो बताए फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रैफिक चिन्हों को कितने श्रेणियों में विभाजित किया गया है? तो राइट आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर 3, 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है, भारत स्टेज इमिशन स्टैंडर्ड किस वर्ष लागू किए गए थे? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस वर्ष लागू किए गए थे भारत स्टेज इमिशन स्टैंडर्ड? तो यहाँ पर राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, सन 2000 में लागू किए गए थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यातायात चिन्हों तथा यातायात नियमों से संबंधित वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो को ज़रूर देखें। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहाँ से आप लोग जाकर दोस्तों वीडियो को देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो क्वेश्चन है, मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार लाइट मोटर व्हीकल श्रेणी में वाहन का सकल भार अधिकतम कितना होना चाहिए? तो दोस्तों ये आप लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। तो बताइए यहाँ पर मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार लाइट मोटर व्हीकल श्रेणी में वाहन का सकल भार कितना होना चाहिए? तो राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 7500 किलोग्राम होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टॉपिंग लाइन सड़क पर किस रंग में लगाई जाती है? तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ठहराव रेखा है वो किस रंग में लगाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा, सफ़ेद व पीला दोनों। ठीक है दोस्तों, सफ़ेद रंग व पीले रंग दोनों की ठहराव रेखा जो स्टॉपिंग लाइन होती है वह बनाई जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 112 में निर्दिष्ट गति सीमा का उल्लंघन करने पर जुर्माना का प्रावधान किस धारा से वर्णित है? तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस धारा से वर्णित है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, धारा 183 से वर्णित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है, नॉन ट्रांसपोर्ट वाहन के साथ कौन से दस्तावेज होने चाहिए? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? नॉन ट्रांसपोर्ट वाहन के साथ, नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के साथ कौन से दस्तावेज होने चाहिए? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, आरसी बुक, पीयूसी, बीमा प्रमाण पत्र और ड्राइविंग लाइसेंस दोस्तों नॉन ट्रांसपोर्ट वाहन के साथ होने चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
तो क्वेश्चन दोस्तों, आरटीओ के फॉर्म 29 की उपयोगिता क्या है? तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? आरटीओ के फॉर्म 29 की उपयोगिता क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर 3, मोटर वाहन के स्वामित्व के हस्तांतरण की सूचना। ठीक है दोस्तों। दोस्तों आप लोग के जो आरटीओ के फॉर्म से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग को ये परीक्षा में एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, इसलिए आप लोग इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा और हो सके तो नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आप लोग इसकी एग्जाम के टाइम पे अच्छे से रिवीजन कर सकें। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, अस्थायी रजिस्ट्रेशन का उपबंध मोटर व्हीकल अधिनियम 1988 की किस धारा में किया गया है? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अस्थायी रजिस्ट्रेशन का उपबंध मोटर व्हीकल अधिनियम 1988 की किस धारा में किया गया है? तो राइट आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर 4, धारा 43 के अंतर्गत किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन दोस्तों, मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत ट्रैफिक नियंत्रण से संबंधित नियम बनाने का अधिकार है। तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत ट्रैफिक नियंत्रण से संबंधित नियम बनाने का अधिकार किसे है? तो यहाँ राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर 3, उपयुक्त दोनों। ठीक है दोस्तों, केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार दोनों को दोस्तों मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत ट्रैफिक नियंत्रण से संबंधित नियम बनाने का अधिकार होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक यातायात संकेतों की बत्तियों का रंग निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता? तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो इलेक्ट्रॉनिक यातायात संकेत वाली जो बत्तियाँ होती हैं उसमें कौन सा रंग नहीं होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा, सफ़ेद नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, हमने देखा है इसमें लाल रंग भी होता है, हरा भी होता है और पीला भी होता है, लेकिन सफ़ेद नहीं होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन किस वर्ष किया गया था? तो दोस्तों ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग का, तो इसको नोट कर लीजिएगा। तो बताइए किस वर्ष मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन किया गया था? तो यहाँ पर सही उत्तर जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 1, 1988 में किया गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुल कितनी धाराएं हैं मोटर वाहन अधिनियम 1988 में? तो यहाँ पर राइट आंसर है आप लोग का ऑप्शन नंबर 3, 217 धाराएं। ठीक है दोस्तों, कुल कितनी धाराएं? 217 धाराएं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहाँ से आप लोग जाकर दोस्तों आप लोग चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन दोस्तों, मादक द्रव्य का सेवन करके मोटरयान चलाने पर कितने माह तक की सज़ा हो सकती है? तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ड्रिंक करके मोटर यान चलाने पर कितने महीने की सज़ा हो सकती है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा, 6 माह की सज़ा हो सकती है। ठीक है दोस्तों, यदि आप लोग के आसपास भी अगर कोई ऐसा करता है तो आप लोग उनको रोकिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कार्यवृत्ति आरटीओ नहीं करती है? तो दोस्तों ये आप लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो बताइए कौन सी कार्यवृत्ति आरटीओ नहीं करती है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, निर्मित वाहनों का ब्यौरा तैयार करना। ठीक है दोस्तों, ये आरटीओ के द्वारा नहीं किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन दोस्तों, मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत परमिट का नवीकरणीय कराया जाना आवश्यक होता है। तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत परमिट का जो दोस्तों रिन्यू है वो कितने दिनों के अंतर्गत कराया जाना आवश्यक होता है? तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा, 15 दिनों के अंदर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, सीट पर लगे हेडरेस्ट किस प्रकार उपयोगी हैं? तो बताइए फ्रेंड्स, सीट के पीछे लगे हेडरेस्ट किस प्रकार उपयोगी होते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, दुर्घटना के समय गर्दन की चोट से बचाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, दुर्घटना और किसी व्यक्ति को हुई क्षति की दशा में ड्राइवर के कर्तव्यों का वर्णन मोटर व्हीकल अधिनियम 1988 की किस धारा में है? तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या आ जाएगा? किस धारा के अंतर्गत दोस्तों दुर्घटना और किसी व्यक्ति की हुई क्षति की दशा में ड्राइवर के कर्तव्यों का वर्णन है? तो राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, धारा 134 के अंतर्गत वर्णित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, आदेश देने वाले चिन्हों की आकृति कैसी होती है?
तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। आदेश देने वाले चिन्हों की आकृति कैसी होती है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, गोलाकार होती है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से प्रश्न और बनता है कि चेतावनी देने वाले चिन्हों की आकृति कैसी होती है? तो दोस्तों वो होती है त्रिकोणीय। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है IRC का पूर्ण नाम क्या है? तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? IRC का फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, इंडियन रोड कांग्रेस। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है किस ड्राइवर से एक दिन में अधिकतम, तो क्वेश्चन दोस्तों किसी ड्राइवर से एक दिन में अधिकतम कितने घंटे कार्य लिया जा सकता है? तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? कितने दिन तक अधिकतम कार्य लिया जा सकता है ड्राइवर के द्वारा? तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, 8 घंटे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है चालक को हेलमेट पहनना आवश्यक है, किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो ड्राइवर है उसको हेलमेट पहनना ही पड़ेगा, ये किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा, धारा 129 के अंतर्गत। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा प्रश्न अगला, अगर आपके पास एक प्रशिक्षण मोटरसाइकिल लाइसेंस है तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर दिए गए ऑप्शंस में से राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन थोड़े लेंथी हैं, आप उसको ध्यान से पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर राइट आंसर आप लोग को दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, अगर दोस्तों आपके पास एक प्रशिक्षण मोटरसाइकिल लाइसेंस है तो आप मोटरसाइकिल चला सकते हैं। ठीक है, लेकिन केवल एक लाइसेंसधारी के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन दोस्तों, भारत के वर्तमान सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है? तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, नितिन गडकरी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न हमारा अगला, अधिनियम की धारा 112 में किसका उल्लेख किया गया है? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिनियम की धारा 112 के अंतर्गत किसका उल्लेख किया गया है? तो राइट आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर 4, गति सीमा का। ठीक है दोस्तों, जो स्पीड लिमिट है उसका उल्लेख किया गया है किसमें? धारा 112 के अंतर्गत। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है यातायात नियमों को लागू करने का दायित्व निम्न में से किस पर होता है? तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस में होता है यातायात नियमों को लागू करने का दायित्व? तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, पुलिस पर होता है। ठीक है दोस्तों, इसके द्वारा दोस्तों यातायात नियमों को लागू किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बताइए, क्वेश्चन है RTO के फॉर्म 26 की उपयोगिता क्या है? तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? RTO के फॉर्म 26 की उपयोगिता क्या हो जाएगी यहाँ पर? तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, डुप्लीकेट RC जारी करने के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन दोस्तों, यातायात संकेत निम्न में से किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसके द्वारा यातायात संकेतों को जारी किया जाता है? तो राइट आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर 3, भारतीय रोड कांग्रेस के द्वारा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन दोस्तों, लर्निंग लाइसेंस की वैधता कितनी होती है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो क्वेश्चन है PUC प्रमाण पत्र की वैधता कितनी होती है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, आप लोग काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि सर PUC का क्लियर कीजिए कि PUC के प्रमाण पत्र की जो वैलिडिटी है वो कितने दिनों की होती है, कितने महीनों की होती है, या फिर 1 साल की होती है, बताइए। दोस्तों मैं आप लोग को यहाँ बता दूँ, जो BS4 है, ठीक है दोस्तों, जो BS4 व्हीकल्स हैं, ठीक है, उनकी वैलिडिटी कितनी होती है, उनकी PUC की वैलिडिटी कितनी होती है? तो वो होती है दोस्तों 6 मंथ। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो BS4 व्हीकल्स हैं दोस्तों उनकी जो वैलिडिटी है PUC की वो है 6 मंथ। और जो BS6 है, ठीक है, जो न्यू कार आ रही है दोस्तों आजकल की, तो उनकी वैलिडिटी कितनी है दोस्तों? 1 ईयर की है। ठीक है, 1 ईयर की है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो क्वेश्चन आप लोगों को जो कन्फ्यूजन वाला था कि PUC प्रमाण पत्र की वैलिडिटी कितनी है, तो वो दोस्तों आप लोग का जो BS4 है उसका 6 मंथ है, और जो BS6 है दोस्तों उसका क्या है, 1 साल का है, 1 ईयर का होता है। ठीक है लोग, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो क्वेश्चन है
रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र या परमिट के बिना उपयोग किए गए वाहनों को निरुद्ध करने का उल्लेख मोटर वाहन अधिनियम 1988 की किस धारा का उल्लंघन है? तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र या परमिट के बिना उपयोग किए गए वाहनों को निरुद्ध, ठीक है, करने का उल्लेख मोटर वाहन अधिनियम 1988 की किस धारा का उल्लंघन है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, धारा 207 का उल्लंघन है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप किसी वाहन को कौन सी तरफ से ओवरटेक कर सकते हैं? तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? वैसे तो ऐसा कभी करना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी जो दोस्तों क्वेश्चन पूछ रखा है तो उसका जवाब हमें देना पड़ेगा। तो किस साइड से हम दोस्तों ओवरटेक कर सकते हैं? यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे जा रहे वाहन के दोस्तों दाईं ओर से। ठीक है दोस्तों, आगे जा रहे वाहन के राइट ओर से हम दोस्तों क्या कर सकते हैं? ओवरटेक कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, LMV/NT का पूरा नाम क्या है? तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? LMV/NT का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर है आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, लाइट मोटर व्हीकल्स नॉन ट्रांसपोर्ट। ठीक है दोस्तों, LMV/NT का पूरा फुल फॉर्म हो जाएगा लाइट मोटर व्हीकल्स नॉन ट्रांसपोर्ट। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो क्वेश्चन है, बिना गियर की मोटरसाइकिल का लाइसेंस लेने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों बताइए यहाँ पर न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए बिना गियर वाली मोटरसाइकिल का लाइसेंस के लिए? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 16 वर्ष। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, एक ट्रैक्टर चालक को अपने साथ कितने व्यक्ति को बैठाना चाहिए? तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोई ट्रैक्टर चालक है, उसके साथ दोस्तों कितने व्यक्ति को बैठना चाहिए या फिर ट्रैक्टर चालक के द्वारा उसको बैठाना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कोई भी यात्री नहीं। ठीक है दोस्तों, जो ट्रैक्टर चालक है उसको दोस्तों क्या करना चाहिए? अपने साथ किसी भी व्यक्ति को नहीं बैठाना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि आप लोग का लास्ट क्वेश्चन सरप्राइज क्वेश्चन है। दोस्तों क्वेश्चन है, वर्तमान में सड़क सुरक्षा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ठीक है दोस्तों, आप लोग को बताना है कि वर्तमान में रोड सेफ्टी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। ठीक है, तो ये आप लोग का आज का सरप्राइज क्वेश्चन, जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों ये थे आप लोग के टॉप 50 ट्रैफिक रूल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि एंसर एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें, ताकि और भी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुँच सके, उनकी भी तैयारी हो सके। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।